हाँ तो क्या हालचाल भाई लोग, सब बढ़िया है ना। मूवी की कहानी शुरू होती है और हम जूलियट नाम की एक लड़की को देखते हैं। मूवी के शुरू में कुछ देर तक हम जूलियट को एक भीड़ एरिया में खाना ढूंढते हुए देखते हैं। दूर दूर तक सब कुछ उजड़ चुका है और जूलियट के अलावा कोई भी इंसान उस एरिया में नहीं दिख रहा था। आसपास के नजारे को देखकर ही साफ पता चल रहा है कि किसी बहुत बड़ी महामारी ने इंसान को खत्म किया है। इस महामारी के बाद दुनिया के लगभग सारे जिंदा जीव खत्म हो चुके हैं। अब कुछ देर इधर उधर खाना ढूंढने के बाद जूलियट को रास्ते में एक गैस स्टेशन मिलता है। जूलियट कार से उतरती है और गैस स्टेशन के अंदर एक गन के साथ जाती है। सब तरफ छानबीन करने के बाद भी उसे स्टेशन के अंदर कुछ भी नहीं मिलता और तब थककर जूलियट एक चेयर पर बैठ जाती है। चेयर पर बैठने के बाद जूलियट को छत के ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और फिर कुछ देर बाद ऊपर से बहुत ही जोर जोर से शोर करने की आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर साफ पता चल रहा था कि ये आवाज किसी नॉर्मल इंसान की नहीं है। सुनने में ये आवाज किसी ज़ॉम्बी या क्रीचर की आवाज लगती है। अब इस आवाज को सुनते ही जूलियट जल्दी से गैस स्टेशन से निकलकर भाग जाती है और रेडियो कॉल पर एक आदमी से बात करती है जिसका नाम हैरी है। अब जूलियट हैरी को बताती है कि वो गैस स्टेशन से होकर आ रही है और उसे वहाँ पर च्युइंगम और नमक के अलावा खाने को कुछ नहीं मिला है जो कि 36 लोगों का पेट भर सके। तब हैरी बताता है कि हम 36 से 39 हो गए हैं और हमें 2 नए जिंदा लोग मिले हैं और एना ने आज ही एक बच्चे को जन्म दिया है। अब ये बात सुनकर जूलियट कुछ खास खुश नहीं होती है और फिर जूलियट कहती है कि मेरी बैटरी खत्म होने वाली है, इसलिए मैं शॉर्टकट देकर बेस आ रही हूँ और वहीं पर तुमसे मिलकर बात करूंगी। फिर हम देखते हैं कि जूलियट रोड से उतरकर ऑफ रोड पर चली जाती है ताकि वो जल्दी से अपने बेस पर पहुंच सके। रास्ते में जूलियट को एक सुनसान जगह पर एक कार वैन मिलती है। जूलियट अपनी गाड़ी से उतरकर कार वैन के पीछे जाती है और देखती है कि वहाँ एक आदमी बहुत ही जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। उसका पेट फट चुका है और उसका खून बहता ही जा रहा है। जूलियट उस आदमी से पूछती है कि तुम्हारे पास खाना है क्या। तब वो आदमी कहता है कि हाँ, मगर वो मेरी कार वैन के अंदर है जिसके अंदर मैंने एक क्रीचर को यानी ज़ॉम्बी को कार वैन में बंद करके रखा है। तब जूलियट अपनी गन लोड करती है और कार वैन के अंदर घुस जाती है और फाइनली उस क्रीचर को मौत के घाट उतार देती है। मगर यहाँ हमें यह नहीं दिखाया जाता है कि आखिर वो क्रीचर दिखने में कैसा है। जूलियट कार वैन से बाहर आती है और देखती है कि वो आदमी मर चुका है। जिसके बाद जूलियट उस आदमी की तलाशी लेती है और उसके पास जो शराब होती है जूलियट उसे अपने पास रख लेती है और साथ ही कार वैन में जो 3-4 खाने के डब्बे होते हैं वो भी रख लेती है और फिर अपने आगे के सफर पर निकल जाती है। सफर में हम देखते हैं कि जूलियट ने अपनी गाड़ी के शीशे पर अपने गुजरे हुए हस्बैंड और अपनी फोटो लगा रखी है और उसी फोटो को बार बार देखकर ड्राइव कर रही है। तभी एक हवा के झोंके से वो फोटो खिड़की से बाहर उड़ जाती है और जूलियट का ड्राइविंग पर से ध्यान भटक जाता है जिस वजह से गाड़ी पलट जाती है और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जूलियट एक पेंटिंग एक्सिबिशन में है और उसके कपड़ों को ही देखकर पता चल रहा है कि वो कोई इंटरेस्टेड बायर नहीं है। उसे देखकर वहाँ पर जैक नाम का एक आदमी आता है जिसने इस एक्सिबिशन को ऑर्गेनाइज किया है और वो जूलियट से उसके बारे में पूछता है। जूलियट बताती है कि मैं कोई बायर नहीं हूँ, मैं यहाँ बस इसलिए रुकी हुई हूँ क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। मगर साथ ही में हम ये भी देखते हैं कि जूलियट वहाँ से चुपके से खाना भी चुरा रही होती है। जैक एक जिंदा दिल आदमी है और क्योंकि बाहर बारिश हो रही है इसलिए जूलियट अभी नहीं जा सकती थी और तब जैक जूलियट को वहाँ की सारी पेंटिंग से दिखाने लगता है और साथ ही उन पेंटिंग्स की खूबी को भी डिस्क्राइब करता है। और अब अचानक से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि एक्सीडेंट के बाद जूलियट अब होश में आ गई है और उसका एक पैर भी टूट चुका है और रात भी हो चुकी है और अब रात में वो क्रीचर बाहर निकलते हैं जिस कारण भीड़ और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तभी जूलियट नोटिस करती है कि उसकी गन कार के बाहर गिरी हुई है और जल्दी से वो एक स्टिक से गन को अपने पास खींचने की कोशिश करती है मगर स्टिक बीच में से टूट जाती है। अब यहाँ से कहानी फिर फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि बारिश बंद होने के बाद जैक और जूलियट पैदल ही बात करते हुए घर जा रहे हैं और रास्ते में जैक का घर पहले पड़ता है। जैक जूलियट को घर में आने के लिए इनवाइट करता है और जब जूलियट उसके घर में जाती है तो वो देखती है कि उसका घर काफी प्रीमियम, बड़ा और आलीशान है। वो दोनों सुबह से शाम तक बहुत बातें करते हैं और आखिर में जैक उससे कहता है कि हमने पूरा दिन साथ में बिताया मगर अभी तक तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया है। और जैसे ही जैक ये सवाल करता है तो पता नहीं क्यों जूलियट नर्वस हो जाती है और वो जल्दी से अपना सारा सामान उठाकर जाने लगती है। जैक उससे कहता है कि अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ करना मगर जाते जाते कम से कम अपना नाम तो बता दो। तब आखिर में वो कहती है कि उसका नाम जूलियट है और इसी तरह एक दिन अनजाने में जैक और जूलियट एक रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट में फिर से मिलते हैं और जैसे ही दोनों की नजर एक दूसरे से टकराती है तभी जूलियट जिसके साथ आई हुई होती है वो जूलियट को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। अब जैक जूलियट का पीछा करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो पता चलता है कि जूलियट रईस लोगों को ड्रग सप्लाई करती है और बदले में उसे जो पैसे मिलते हैं उससे वे अपना गुजारा करती है। अब जूलियट अपने घर चली जाती है जो कि एक स्लम एरिया होता है। जैक भी पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और जब जूलियट उसे देखती है तो वो कुछ खास खुश नहीं होती है और ना चाहते हुए भी उसे जैक को अपने घर में बुलाना पड़ता है। अब घर में बुलाकर जूलियट पहले जैक को चाय देती है और फिर वो उसे इस बात के लिए बहुत सुनाती है कि जैक ने उसका घर तक पीछा किया। जैक जूलियट की हालत को देखकर समझ जाता है कि वो एक ड्रग एडिक्ट है और वो जूलियट को अपना हेल्प ऑफर करता है, मगर इस बात पर भी जूलियट भड़क जाती है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। और तब जूलियट जैक के सामने ही ड्रग को अपने हाथ में इंजेक्ट करने लगती है। ये देखकर जैक दुखी हो जाता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। इसके बाद फिर से स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और हम देखते हैं कि जूलियट ने बहुत हिम्मत करके अपने टूटे हुए पैर की हड्डी को वापस अंदर कर लिया है और फिर अपने पैर को कपड़े से बांध भी दिया है। अब जूलियट रेडियो पर हैरी से संपर्क करने की कोशिश करती है मगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। अब जूलियट जोर से चिल्लाने लगती है। तभी जूलियट को बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है और उसे महसूस होता है कि वह एक क्रीचर है। अब जूलियट जल्दी से रेंगते हुए बाहर जाती है और अपने गन को लेकर अंदर आ जाती है और तब हम पहली बार उस क्रीचर के पैरों को देखते हैं जो कि कार के सामने से जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से जूलियट का रेडियो बज उठता है और लाइन पर हैरी होता है। रेडियो की आवाज से क्रीचर जूलियट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और तब जूलियट रेडियो को कार से बाहर फेंक देती है। वो क्रीचर रेडियो के पास जाता है और रेडियो को उठाकर दूर फेंक देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि जैक अपने घर पर है। तभी उसकी डोरबेल बजती है और जैक जाकर गेट खोलता है और देखता है कि जूलियट बहुत ही बुरी तरीके से घायल है और ड्रग के नशे में एकदम धुत है। जैक उसे संभालता है और बेड पर ले जाकर सुला देता है। सुबह उठने पर जूलियट जैक को थैंक्स कहती है और उसके साथ ब्रेकफास्ट भी करती है और यहाँ जैक फिर से जूलियट को समझाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मगर जूलियट बहुत ही ज्यादा अड़ियल होती है। जब भी उसकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करने की कोशिश करता है तो उसे उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जूलियट फिर से जैक पर गुस्सा हो जाती है और घर से जाने लगती है मगर जैक ने सारे दरवाजे लॉक कर रखे हैं और तब जूलियट गुस्से में घर का सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगती है। कुछ देर बाद जैक जूलियट को पकड़ लेता है और उसे टाइट हग करते हुए किस करता है और इसके बाद वही होता है जो हर रोमांटिक फिल्म में होता है। दोनों प्यार मोहब्बत में कुछ अच्छे दिन गुजारते हैं और एक दिन जैक जूलियट से बात करते हुए उसके मुंह पर हाथ फेरते हुए उसे बताता है कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ यही किया करती थी जब भी वो दुखी होता था। और दोस्तों अब यह सीन याद रखना क्योंकि लास्ट में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और जब उनका बच्चा होने वाला होता है तो उन्हें पता चलता है कि बच्चा पेट में ही मर चुका है, जिसके बाद जैक और जूलियट हमेशा अकेले और दुखी रहने लगते हैं। अब इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि जूलियट गाड़ी में है और वो किसी तरह अपना रेडियो फोन बाहर से ले आई है और अब उस क्रीचर को भी जूलियट का पता चल चुका है, इसलिए वो बार बार गाड़ी पर हमला कर रहा है। अब जूलियट रेडियो के जरिए हैरी से संपर्क करती है और उसे अपनी सिचुएशन बताकर मदद मांगती है मगर हैरी अब उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता था। वो कहता है कि रात में हम वहाँ पर नहीं आ सकते हैं, तुम्हें किसी तरह अपने आप को रात में बचाना होगा और सुबह तक हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। तभी कुछ देर बाद वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी निकलकर जूलियट की तरफ आता है और उस पर हमला कर देता है। असल में ये भी एक इंसान है जो खाना ढूंढ रहा है और वह जूलियट से सारा खाना चुराना चाहता है मगर तभी वहाँ पीछे से वो क्रीचर आ जाता है और उस आदमी को गाड़ी से बाहर खींचकर मार देता है। दोस्तों अब यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि बच्चे के मरने के बाद से जूलियट और जैक के बीच दूरी आ गई है क्योंकि जूलियट अपनी इस सिचुएशन का जिम्मेदार जैक को मानती है। अगर जैक उसे सलम से निकाल कर नहीं लाया होता तो आज वो इस सिचुएशन को फेस नहीं करती। अब हम जूलियट को देखते हैं जो एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी जैक का कॉल आता है मगर लाइन पर जैक नहीं हॉस्पिटल की कोई नर्स होती है और वो जूलियट को हॉस्पिटल बुलाती है। हॉस्पिटल आने पर जूलियट को पता चलता है कि सिटी में किसी गैस बम से टेररिस्ट अटैक हुआ है और जैक भी उस अटैक की चपेट में आ गया है, जिसकी वजह से जैक को आइसोलेशन में सबसे अलग रखा गया है मगर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और सुबह होते होते जैक की मौत भी हो जाती है। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि उस क्रीचर ने जूलियट को पकड़ लिया है और उसे गाड़ी से बाहर निकाल कर दूर फेंक देता है मगर यहाँ जूलियट का सही निशाना लग जाता है और वो क्रीचर को 2 गोली मारती है जिस कारण वह
वहीं पर ढेर हो जाता है और साथ ही यहाँ जूलियट भी बेहोश हो जाती है। और जब अगले दिन जूलियट की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो क्रीचर अब फिर से उड़ चुका है और वो रेंगते हुए आ रहा है और अब वो जूलियट के ऊपर चढ़ जाता है। मगर वो क्रीचर जूलियट को मारता नहीं है, वो जूलियट के मुंह पर हाथ फेरता है और जूलियट को याद आता है कि ऐसा सिर्फ जैक उसके साथ करता था। तब जूलियट को पता चलता है कि ये जैक है जो कि वायरस की वजह से बहुत ही तकलीफ में है। और तब जूलियट अपने गन में जो आखिरी गोलियां बची हुई होती है उससे वो दोनों की जान ले लेती है और इस तरह जूलियट खुद को और जैक को सारी तकलीफों से आजाद कर देती है और यहीं पर हमारी मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।